बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। पटना में H5N1 बर्ड फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे पटना हाईकोर्ट, कंकड़बाग और कौशल नगर जैसे इलाके बुरी तरह प्रभावित है। प्रशासन ने संक्रमित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्शन जोन भी घोषित कर हजारों मुर्गियों को नष्ट कर दिया है। H5N1 वायरस इंसानों के लिए घातक माना जा रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रख दिया है और यही कारण है कि पटना में बर्ड फ्लू खतरनाक रूप लेता जा रहा है। बता दें, इससे पहले पीसी कॉलोनी, कंकड़बाग के जू सेक्टर पार्क और पटना हाईकोर्ट परिसर के कौवों और मुर्गियों की अचानक मौत के बाद H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। बता दें, होली से पहले मुर्गियों के मिला खतरनाक H5N1 बर्ड फ्लू की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाके के 1 किलोमीटर क्षेत्र को संक्रमित घोषित कर दिया है। करीब 4,500 मुर्गियों को मारा गया है, जबकि लगभग 10,000 अंडे और 550 किलो दाना नष्ट किया गया है। वहीं जू सेक्टर पार्क और संजय गांधी पटना जू को भी एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की भी अपील की है। बताते चले कि H5N1 बर्ड फ्लू को कोरोना से भी खतरनाक माना जा रहा है। इसका जानवरों से इंसानों में फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। इधर ऐसे मामले सामने आने से सिविल सर्जन ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है। पटना के सिविल सर्जन योगेंद्र प्रसाद मंडल ने कहा कि ऐसे मामले जहां आते हैं, वहां की 10,000 की आबादी पर माइक्रो प्लान बनाकर टीम सर्वे करती है, जिससे यह पता किया जाता है कि मरीज को सांस की बीमारी है या नहीं। बीमारी होने पर इसका इलाज किया जाता है। मेडिकल टीम और सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गौरतलब है कि पटना के चितकोहरा स्थित कौशल नगर में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री फार्म में 6,000 मुर्गियां बर्ड फ्लू से संक्रमित पाई गई है, जिसके बाद डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने सभी मुर्गियों को दफना दिया है। संक्रमण की पुष्टि के बाद पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया गया है। साथ ही लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा मुर्गी फार्म क्षेत्र में बिना मास्क प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। क्षेत्र में बड़ी आबादी रहने के कारण प्रशासन सतर्क है। पटना डीएम के आदेश पर नगर निगम क्षेत्र में मुर्गे और मुर्गियों को बाहर से लाने और बाहर ले जाने पर रोक भी लगा दी गई है। वहीं पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संसाधन की 6 सदस्यीय टीम कौशल नगर स्थित पोल्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में जांच के लिए पहुंच गई है और कौशल नगर के सभी वीवीआईपी इलाके में सैनिटाइजेशन का भी काम शुरू कर दिया है। साथ ही जो संक्रमित क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र को 1 किलोमीटर दायरे को इन्फेक्शन जोन घोषित कर दिया गया है। 9 किलोमीटर क्षेत्र को सर्विलांस एरिया बनाया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में अंडा, मुर्गी और चारे के प्रवेश पर सख्त रोक लगा दी गई है। क्षेत्र में जगह जगह चेक पोस्ट भी बनाया गया है, ताकि पुलिस की निगरानी करती रहे और कुछ भी होने से पहले सक्रिय हो जाए। आपको हैरानी होगी ये जानकर भी कि 1 महीने में पटना हाई कोर्ट, आईजी, आईएमएस मोकामा, कंकड़बाग और एफसीआई गोदाम समेत कई क्षेत्रों में 200 से अधिक कौवे की मौत हुई थी। मृत कौवों में H1N1 संक्रमक मिला था। खैर, अब आपको बताते हैं कि आखिर H5N1 बर्ड फ्लू होता क्या है। तो H5N1 बर्ड फ्लू एक वायरस के कारण होता है, जो मुर्गियों, टर्की, कबूतर और तितर जैसे पक्षियों को संक्रमित करता है। यह वायरस संक्रमित पक्षी के मल के साथ साथ उसकी आंख, नाक या मुंह से निकलने वाली तरल पदार्थों में पाया जाता है। अमेरिका की बात करें तो हाल ही में अमेरिका में H5N1 बर्ड फ्लू के वायरस ने बकरी, गाय और बिल्ली जैसे जानवरों को संक्रमित किया है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक संक्रमित जानवर या पक्षी के संपर्क में रहा, तो उसे संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। अगर हम WHO की बात करें, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उनके मुताबिक 1 जनवरी 2003 से 26 फरवरी 2024 तक H5N1 बर्ड फ्लू के 888 मामले दर्ज किए गए थे। इसमें 462 लोगों की मौत भी हो गई थी। खैर, कुल मिलाकर पटना में H5N1 बर्ड फ्लू का बढ़ता संक्रमण एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता है।
जिसने पटना हाईकोर्ट और कंकड़बाग जैसे प्रमुख इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रशासन ने हजारों मुर्गियों को नष्ट कर और प्रभावित क्षेत्रों को इन्फेक्शन जोन घोषित कर सख्त कदम उठाए हैं। चूंकि यह वायरस इंसानों के लिए कोविड-19 से भी अधिक घातक है, जो कि इसलिए स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट और माइक्रो प्लान सराहनीय है। बचाव के लिए पक्षियों से दूरी बनाना, मास्क का उपयोग करना और पोल्ट्री उत्पादों को अच्छी तरह उबाल कर रखना अनिवार्य है। सतर्कता और सरकारी निर्देशों का पालन ही इस संक्रमण को महामारी बनाने से रोक सकता है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।